मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव से मजदूर वापस लौट रहे हैं। महानगरों की ओर जा रही रेल भरी हुई है। देश के अन्य भागों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। भारत में मार्च में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हुए थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन ने 4 करोड़ आंतरिक प्रवासियों के जीवन को प्रभावित किया है। लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों के बीच तनाव को बढ़ाया है। अब महानगरों की कंपनी ने मजदूरों को बुलाने के लिए टिकट भेजे हैं। इनके रहने, खाने, आवास, सुरक्षा का बंदोबस्त भी कर रही है। यही नहीं, जिन गाँवों की तरफ ये गए थे वहाँ के रसूखदारों से बातचीत की जा रही है। बड़े लोगों से संपर्क कर इन्हें वापस भेजने का आग्रह किया जा रहा है। सरकारें गाँव में काम देने की योजना बनाती रहीं। भूख, बेरोजगारी और गाँवों में व्यवहारों ने इन्हें वापस लौटने को मजबूर कर दिया है। इन बेचारे मजदूरों का पिछले 4 माह में 2 बार मोहभंग हुआ। पहले वे मुसीबत देखकर शहर से गाँव की तरफ भागे। गाँव में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मानवता को हिला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। किसी को क्वारंटाइन का 14 दिन का समय काटने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ा, तो कोई माँ अपने दूध मुँहे बच्चे के साथ गांव के बाहर खेत में 14 दिन काटती नजर आई। गांव वालों ने अपने ही गांव के बाहर बाड़ लगा दी, जिससे बाहर से आने वाले, चाहे अपने गांव के ही क्यों ना हो, अंदर ना घुस सकें। बहुत से लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए स्कूलों में ठहराया गया, जहाँ कई स्थानों पर रहने, खाने, यहाँ तक पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। बहुत से गाँव में तो स्कूल भी नहीं थे। गांव में मजदूरों की पूछ परख इसलिए भी नहीं हुई कि पहले जब ये वार त्यौहार छुट्टियों में गांव पर आते थे, तब घर के लोग सभी के लिए छोटे छोटे उपहार लाते थे। जेब में थोड़ा बहुत पैसा भी होता था। फिर गांव वालों को ये भी पता होता था कि थोड़े दिन के लिए आए हैं, जल्दी वापस चले जाएंगे। इन दिनों तो जो जैसा बैठा था वैसे ही भागा, खाली हाथ, बिना किसी सामान और उपहार के। गांव में रहने वाले परिजनों को लगा कि ये बोझ की तरह आ गए हैं, पता नहीं वापस जाएंगे कि नहीं। संसाधनों की कमी के कारण रहने, खाने पीने की दिक्कत भी होने लगी। शहर से परायों का अपमान झेलकर घर की तरफ दौड़े थे। गांव में अपनों की उपेक्षा व तिरस्कार को झेल नहीं सके। फिर यह भी कि अगर कंपनियां वापस बुला रही हैं, नौकरी का भरोसा दे रही हैं, तो सुख सुविधा का ध्यान रख रही तो चले ही जाएं। कल पता नहीं क्या हो। आज तो घर बैठे नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है, कल मिले या ना मिले। वैसे भी गांव में कोई रोजगार नहीं है। सरकार की बातें पैकेज में हैं, हर एक के साथ शर्त जुड़ी हुई। अगर गांव में रोजी रोटी का साधन होता, रोजगार होते, ज़रूरतें पूरी हो सकती, तो पहले ही गांव से शहरों की तरफ आते ही क्यों। गांव में तब भी ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा का काम है, वो भी हमेशा के लिए नहीं मिलता और सबको नहीं मिलता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं। श्रम को अपना सब कुछ मानने वाले मजदूर जहाँ भी रुके, उन्होंने उस स्थान की तस्वीर बदल दी। एक स्कूल में जहाँ वर्षों से रंग रोगन नहीं हुआ था, उसे इन हाथों ने चमका दिया, बदले में पैसे भी नहीं लिए। एक गांव में बाहर एक बड़े पार्क की न केवल साफ सफाई की, पेड़ पौधे लगाए। ये मेहनत का साथ कभी खाली नहीं बैठ सकते। अब भी खाली बैठकर सरकार की योजना कब आएगी, इसकी बाट भी तो नहीं जोत सकते। भारत और इंडिया दो अलग पहचान हो गई हैं। जब से तकनीक भारतीय जीवन में प्रवेश कर रही है, ये खाई चौड़ी होती गई। गलती यही हो गई, तकनीक को जादू की छड़ी समझ श्रम के महत्व को कम करने की लगातार कोशिश हुई, जो अब भी जारी है। मान लिया गया कि अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। श्रमिकों को बिल्कुल ही भुला दिया गया। मालिकों ने उनकी सुख सुविधा, पगार में बढ़ोतरी का कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन कोरोना के कारण जब वे अपने घरों की तरफ दौड़े और लॉकडाउन खुला, तो पता चला इन तथाकथित चमकदार उद्योगों को चलाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आज उनकी कितनी ज़रूरत है। बीते ज़माने में मजदूरों को परिवर्तन का वाहक माना जाता था, उनके श्रम की कदर होती थी। दुख यह है कि मीडिया ने जिस तरह इनका जाना दिखाया था, इनके लौटने की खबरें नहीं दिखा रहा। वैसे भी किसी आपदा में हुआ व्यवस्थापन अक्सर अस्थायी होता है। जैसे भी चले, कम से कम उनकी घर गृहस्थी चल सकेगी, वे अपने परिवार का जीवन चला पाएंगे।